हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए मैं हरिवंश के 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू लाया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी खास रहने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हरिवंश का संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर पहले का फर्स्ट का आंसर बताइए जल्दी। हरिवंश का संस्थापक कौन था। तो हरिवंश का था बिंबिसार। ए का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, बिंबिसार किस महाजनपद का शासक था। बिंबिसार किस महाजनपद का शासक था। 2 का आंसर जल्दी से बताइए। सी, मगध। मगध का शासक था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिंबिसार का शासनकाल लगभग किस अवधि में माना जाता है। तो लगभग किस अवधि में माना जाता है। 3 का आंसर बताइए जल्दी। 3 का आंसर बताइए जल्दी। तो इसका आंसर ए, 558 से 491 ईसा पूर्व। 3 का आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिंबिसार ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया। तो बिंबिसार ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया दोस्तों। 4 का आंसर जल्दी से बताइए। तो 4 का आंसर है सी, राजगृह को बनाया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिंबिसार किस धर्म के समकालीन था। बिंबिसार किस धर्म के समकालीन था। 5 का आंसर जल्दी से बताइए। 5 का आंसर दोस्तों, बौद्ध और जैन दोनों दोनों समकालीन थे बिंबिसार के समय। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। बिंबिसार ने राजनीतिक संबंध मजबूत करने के लिए किससे विवाह किया था। बिंबिसार ने राजनीतिक संबंध मजबूत करने के लिए किससे विवाह किया था। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों। 6 का आंसर क्या है। तो 6 का आंसर है ए, कौशल की राजकुमारी से। 6 का आंसर ए है दोस्तों, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिंबिसार की कौशल राजकुमारी पत्नी का नाम क्या था। क्या नाम था दोस्तों। 7 का आंसर जल्दी से बताइए। बिंबिसार की कौशल राजकुमारी पत्नी का नाम क्या था। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए, क्या नाम था। तो 7 का आंसर है दोस्तों सी, कौशल देवी। कौशल देवी था 7 का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिंबिसार को विवाह के समय किस क्षेत्र का राजस्व प्राप्त हुआ हुआ था। किस क्षेत्र का राजस्व प्राप्त हुआ था दोस्तों, जल्दी से बताइए। 8 का आंसर है ए, काशी का। 8 का आंसर ए, काशी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिंबिसार ने किस राज्य को जीतकर मगध में मिलाया था। बिंबिसार ने किस राज्य को जीतकर मगध में मिलाया। बिंबिसार ने किस राज्य को जीतकर मगध में मिलाया। तो इसका आंसर बताइए जल्दी, किसे मिलाया। 9 का आंसर बी, अंग। अंग को मिलाया दोस्तों, अंग है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंग की राजधानी क्या थी। अंग की राजधानी क्या थी। 10 का जल्दी से बताइए। तो 10 का आंसर है दोस्तों चंपा। चंपा थी अंग की राजधानी। ठीक है, 10 का ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, बिंबिसार के समय मगध का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था।
बिंबिसार के समय मगध का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था दोस्तों, जल्दी से बताइए 11 का आंसर। तो 11 का आंसर है सी, अवंती। बिंबिसार के समय मगध का प्रमुख प्रतिद्वंदी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिंबिसार किसके समकालीन था। तो बिंबिसार किसके समकालीन था, 12 का आंसर जल्दी से बताइए। तो 12 का आंसर है बी, गौतम बुद्ध के समय समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जैन परंपरा में बिंबिसार को किस नाम से जाना जाता है। जैन परंपरा में बिंबिसार को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है श्रेणिक। श्रेणिक जाना जाता है, जैन परंपरा में बिंबिसार को कहते थे। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, जैन ग्रंथों में बिंबिसार की पत्नी के रूप में किसका उल्लेख मिलता है। जैन ग्रंथों में बिंबिसार की पत्नी के रूप में किसका उल्लेख मिलता है। 4 ऑप्शन में बताइए जल्दी। 14 का आंसर क्या है दोस्तों। तो 14 का आंसर है ए, चिलन्ना। चिलन्ना बिंबिसार की पत्नी के रूप में उल्लेख मिलता है जैन ग्रंथों में। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, चिलन्ना किस गणराज्य से संबंधित थी। जो बिंबिसार की पत्नी थी चिलन्ना, किस गणराज्य से संबंधित थी दोस्तों, जल्दी से बताइए। 15 का आंसर है डी, लिच्छवी। लिच्छवी से थी चिलन्ना। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था। बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था, जल्दी से बताइए। 16 का बी आंसर, अजात शत्रु। क्या था दोस्तों 16 का बी, अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अजात शत्रु ने किसे हटाकर मगध की गद्दी प्राप्त की। तो किसे हटाकर मगध की गद्दी प्राप्त की दोस्तों, 17 का ए, अपने पिता की हत्या करके अजात शत्रु ने मगध की गद्दी प्राप्त की। 17 का ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अजात शत्रु किस वंश का शासक था। तो अजात शत्रु हर्यक वंश का शासक था दोस्तों। 18 का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अजात शत्रु का शासनकाल लगभग किस अवधि में माना जाता है। तो अजात शत्रु का शासनकाल लगभग किस अवधि में माना जाता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो 19 का आंसर जल्दी से बताइए क्या है। 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक। 19 का आंसर ए याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, अजात शत्रु का प्रमुख संघर्ष किस गणराज्य से हुआ। अजात शत्रु का प्रमुख संघर्ष किस गणराज्य से हुआ दोस्तों, जल्दी से बताइए। 20 का आंसर तो सबसे ज़्यादा हुआ बज्जी से। 20 का आंसर बी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाते हैं दोस्तों। अजात शत्रु ने बज्जी संघ के विरुद्ध युद्ध में किस मंत्री की सहायता ली। किस मंत्री की सहायता ली दोस्तों, 21 का आंसर बताओ जल्दी। 21 का आंसर बताइए जल्दी। बस्कार, इनके मंत्री थे बस्कार। अजात शत्रु ने बज्जी संघ के विरुद्ध युद्ध में बस्कार मंत्री की सहायता ली। 21 का बी आंसर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है, अजात शत्रु ने बज्जियों के विरुद्ध किस युद्ध यंत्र का प्रयोग किया। तो किसका प्रयोग किया, 22 का आंसर जल्दी से बताइए। अजात शत्रु ने बज्जियों के विरुद्ध किस युद्ध यंत्र का प्रयोग किया था। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। 22 का आंसर है दोस्तों ए, इसका आंसर है रथमूसल। रथमूसल 22 का ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 23 है, अजात शत्रु द्वारा प्रयोग किए गए युद्ध यंत्रों में कौन सा प्रसिद्ध था? तो कौन सा प्रसिद्ध था? 23 का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, 23 का आंसर बताइए जल्दी। महाशिला कंटक अजात शत्रु द्वारा प्रयोग किए गए युद्ध यंत्रों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध महाशिला कंटक। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर ए है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो याद रखना दोस्तों, अजात शत्रु के शासनकाल में हुई। 24 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो 25 का आंसर जल्दी से बताइए, कहाँ हुई थी दोस्तों, कहाँ हुई थी? 25 का आंसर तो इसका है बी, राजगृह में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रथम बौद्ध संगीति किस स्थान की गुफा में हुई थी? तो ए, इसका आंसर है ए, सप्तपर्णी गुफा। 26 का ए आंसर, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी दोस्तों, जल्दी से बताइए। 27 का आंसर, 27 का आंसर बताइए जल्दी। महाकश्यप, महाकश्यप ने की थी। 27 का आंसर सी, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रथम बौद्ध संगीति में विनय पिटक का पाठ किसने किया? विनय पिटक का पाठ किसने किया? 28 का आंसर बताइए। तो ये किया था दोस्तों उपाली ने। प्रथम बौद्ध संगीति में विनय पिटक का पाठ उपाली ने किया। 28 का बी आंसर, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रथम बौद्ध संगीति में बुद्ध के उपदेशों का पाठ किसने किया? 29 का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या है 29 का आंसर? तो ये किया दोस्तों आनंद। प्रथम बौद्ध संगीति में बुद्ध के उपदेशों का पाठ किसने किया? आनंद ने किया दोस्तों। 29 का ये आंसर, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध के निर्वाण के कितने समय बाद हुई? कितने समय बाद हुई? बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना इसे। 30 का आंसर जल्दी से बताइए। तो लगभग 3 माह। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध के निर्माण के लगभग 3 माह समय बाद हुई। क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है, अजात शत्रु ने किस नगर की सुरक्षा मजबूत की थी? अजात शत्रु ने किस नगर की सुरक्षा मजबूत की थी दोस्तों, जल्दी से बताइए। 31 का आंसर पाटलीग्राम। क्या? पाटलीग्राम नगर की सुरक्षा मजबूत की थी। 31 का ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 है, पाटलीग्राम आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो पाटलीग्राम आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ दोस्तों, जल्दी से बताइए। 32 का बी आंसर, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहा गया पाटलीग्राम को आगे चलकर। क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने का श्रेय किस हर्यक शासक को दिया जाता है? किसे दिया जाता है? 33 का आंसर उदयन को दिया जाता है दोस्तों। उदयन को, याद रखना। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने का श्रेय। 33 का सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है, उदयन ने किस स्थान पर राजधानी स्थापित की? उदयन ने किस स्थान पर राजधानी स्थापित की? पाटलिपुत्र दोस्तों। 34 का ए आंसर, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 35 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, उदयन किसका पुत्र था? उदयन किसका पुत्र था दोस्तों? 35 का आंसर जल्दी से बताइए। तो 35 का आंसर बी, अजात शत्रु का पुत्र था उदयन। क्वेश्चन नंबर 36 पर आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 36 है, उदयन के शासन काल में कौन सा नगर मगध की राजधानी बना? तो 36 का आंसर बी है दोस्तों, पाटलिपुत्र बना बिहार में। क्वेश्चन नंबर 37 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन माना जाता है? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन माना जाता है? 37 का बी आंसर, नागदशक। 37 का बी। क्वेश्चन नंबर 38 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है, नागदशक के बाद किस वंश का शासन स्थापित हुआ? किस वंश का शासन स्थापित हुआ दोस्तों? 38 का आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका है सी, शिशुनाग वंश। 38 का सी। क्वेश्चन नंबर 39 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, हर्यक वंश के बाद मगध में कौन सा वंश आया? हर्यक वंश के बाद मगध में कौन सा वंश आया? 39 का आंसर बताइए जल्दी दोस्तों। 39 का आंसर तो ये आया दोस्तों, शिशुनाग वंश, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं, 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 है, हर्यक वंश के उदय का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? तो कौन सा क्षेत्र था हर्यक वंश के उदय का मुख्य क्षेत्र? 40 का आंसर ए, मगध। मगध था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, बिंबिसार ने मगध की शक्ति बढ़ाने के लिए किस नीति का प्रयोग किया? तो इसका आंसर 41 का ए आंसर है, वैवाहिक संबंध और विजय। क्वेश्चन नंबर 42 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, बिंबिसार ने अंग को जीतने के बाद किसे वहां का प्रशासक बनाया? 42 का आंसर जल्दी से बताइए। बिंबिसार ने अंग को जीतने के बाद किसे वहां का प्रशासक बनाया? 42 का आंसर जल्दी से। तो अजात शत्रु को बनाया अंग का प्रशासक। क्वेश्चन नंबर 43 पर आ जाते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 43 है, बिंबिसार के समय मगध का विस्तार किस दिशा में हुआ? 43 का बताइए जल्दी। तो इसका आंसर है पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर हुआ। 44 पर आ जाते हैं दोस्तों। 44 है क्वेश्चन, अजात शत्रु और बज्जी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? 44 का आंसर बताइए जल्दी, क्या था? मगध का विस्तारवादी हित बढ़ाना चाहते थे अजात शत्रु अपने साम्राज्य को, इसलिए बज्जी के बीच संघर्ष था। क्वेश्चन नंबर 45 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, बज्जी संघ की प्रमुख राजधानी कौन सी थी? बज्जी संघ की प्रमुख राजधानी कौन सी थी दोस्तों? 45 का आंसर बताइए जल्दी। तो बज्जी की कौन सी थी जल्दी बताइए 45 का आंसर। तो 45 का आंसर है बी, वैशाली। 45 का बी आंसर याद रखना दोस्तों, वैशाली। क्वेश्चन नंबर 46 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, बज्जी संघ में कौन सा गण प्रमुख था? बज्जी संघ में कौन सा गण प्रमुख था? 46 का आंसर बताइए जल्दी। तो इसका आंसर है लिच्छवी। लिच्छवी गण प्रमुख था दोस्तों, 46 का आंसर है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 47 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, अजात शत्रु का संबंध किस प्रसिद्ध बौद्ध शासक परंपरा से है? किससे है? 47 का आंसर जल्दी से बताइए। बौद्ध के समकालीन मगध शासक। 47 का बी आंसर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 48 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, बिंबिसार ने किस धार्मिक गुरु को नियमित रूप से सम्मान दिया? किसे दिया धार्मिक गुरु जिसे नियमित रूप से सम्मान दिया? क्या आंसर है इसका? 48 का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों। तो गौतम बुद्ध को नियमित रूप से सम्मान दिया। 48 का ये आंसर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 49 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, बौद्ध ग्रंथों में बिंबिसार को किस नाम से जाना जाता है? बौद्ध ग्रंथों में बिंबिसार को किस नाम से जाना जाता है? 49 का आंसर बताइए जल्दी।
तो बिंबिसार को सैन्य कहा गया है, सैन्य। 49 का सी आंसर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 50 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, बिंबिसार ने बुद्ध को कौन सा प्रसिद्ध उद्यान दान किया? कौन सा किया उद्यान दान दोस्तों? वन कौन सा दान किया? 50 का आंसर बताइए जल्दी। तो ये है वेणुवन। इसका आंसर है डी, याद रखना। इसका आंसर है डी दोस्तों, याद रखना। क्वेश्चन नंबर अब 51 पर आ जाते हैं। बेड़ूवन कहाँ स्थित था? बेड़ूवन कहाँ स्थित था दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो ये दोस्तों राजगृह में स्थित था, राजगृह में। 51 का ये आंसर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 52 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, बिंबिसार के समय मगध की प्रमुख शक्ति किस कारण बढ़ी? बिंबिसार के समय मगध की प्रमुख शक्ति किस कारण बढ़ी? आंसर जल्दी से बताइए, आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों 52 का। तो 52 का आंसर है ए, उपजाऊ भूमि और संसाधन थे मगध में। क्वेश्चन नंबर 53 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, मगध के विकास में किस धातु की उपलब्धता महत्वपूर्ण थी? तो किस धातु की उपलब्धता सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी? तो दोस्तों 53 का है सी आंसर, याद रखना। लोह। लोह का उत्पाद बहुत हुआ, जिससे मगध का विकास काफ़ी हुआ। क्वेश्चन नंबर 53 हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, मगध के विस्तार में हाथियों की उपलब्धता का क्या महत्व था? तो 54 का आंसर है ए, सैन्य शक्ति बढ़ी। सैन्य शक्ति बढ़ी मगध की हाथियों की उपलब्धता के कारण। क्वेश्चन नंबर 55 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, राजगृह का प्राचीन नाम क्या माना जाता है? राजगृह का प्राचीन नाम क्या माना जाता है? 55 का आंसर बताइए। तो ये कहा गया है दोस्तों गिरिब्रज। राजगृह का प्राचीन नाम याद रखना। क्वेश्चन नंबर 56 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, राजगृह किस प्रकार की प्राकृतिक सुरक्षा से घिरा था? किस प्रकार की प्राकृतिक सुरक्षा से घिरा था दोस्तों, जल्दी से बताइए 56 का आंसर। तो इसका आंसर है पहाड़ियों से घिरा था दोस्तों। प्राकृतिक सुरक्षा देता था पहाड़ी राजगृह को। क्वेश्चन नंबर 57 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, बिंबिसार के समय किस महाजनपद से वैवाहिक संबंध स्थापित हुए? तो किससे वैवाहिक संबंध स्थापित हुए? 57 का आंसर जल्दी से बताइए। तो कौशल से हुए। क्वेश्चन नंबर 58 पर आ जाते हैं। बिंबिसार की एक पत्नी चलन्ना किससे संबंधित थी? तो 58 का आंसर जल्दी से बताइए। इसका आंसर है लिच्छवी। चलन्ना लिच्छवी से थी। क्वेश्चन नंबर 59 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, बिंबिसार की एक पत्नी खेमा किस क्षेत्र से संबंधित मानी जाती है? तो 59 का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या है? 59 का आंसर है डी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 60 पर आ जाते हैं। बिंबिसार ने अंग पर विजय प्राप्त कर किस नगर को महत्वपूर्ण बनाया? तो बिंबिसार ने अंग पर विजय प्राप्त कर किस नगर को महत्वपूर्ण बनाया? 60 का आंसर बताइए। तो ये बनाया दोस्तों चंपा को बनाया। क्वेश्चन नंबर 61 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, अजातशत्रु ने बज्जी को पराजित करने में किस नीति का सहारा लिया? किस नीति का सहारा लिया दोस्तों? 61 का आंसर जल्दी से बताइए। तो इस 61 का आंसर जल्दी से बताइए। सी, कूटनीति और युद्ध। तो अजातशत्रु ने बज्जी को पराजित करने में कूटनीति और युद्ध का सहारा लिया। क्वेश्चन नंबर 62 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 है, बस्कार किस शासक का मंत्री था? बस्कार किस शासक का मंत्री था? 62 का आंसर ए, अजातशत्रु का दोस्तों। 62 का ए आंसर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 63 पर आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 63 है, अजातशत्रु का एक प्रसिद्ध युद्ध यंत्र कौन सा था? तो 63 का आंसर जल्दी से बताइए क्या था दोस्तों? तो ये था महाशिला कंटक। 63 का बी आंसर रिपीट हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 64 पर आ जाते हैं, ये भी रिपीट है। 64 का आंसर बताइए जल्दी। रथमूसल का संबंध किस शासक युद्ध से था? अजातशत्रु था, ये भी 64 का ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 पर आ जाते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति में कितने प्रमुख स्थविरों की भूमिका मानी जाती है? तो 65 का आंसर है क्या? डी आंसर 500 की। क्वेश्चन नंबर 66 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस घटना के बाद हुआ? तो 66 का आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर है ए, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद। क्वेश्चन नंबर 67 पर आ जाते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति में किसने बुद्ध के उपदेशों का पाठ किया? ये भी रिपीट हो गया। 67 का सी आंसर है आनंद। 67 का सी आंसर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 68 पर आ जाते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति में विनय का पाठ किसने किया? तो विनय का पाठ किसने किया? 68 का आंसर बी, उपाली ने किया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69 पर आ जाते हैं, हर्यक वंश की राजधानी का प्रारंभिक प्रमुख नगर कौन सा था? तो कौन सा था दोस्तों प्रारंभिक 69 का? सी आंसर, राजगृह प्रारंभिक। क्वेश्चन नंबर 70 पर आ जाते हैं, पाटलिपुत्र के विकास में किस शासक की महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो 70 का आंसर जल्दी से बताइए। उदयन की महत्वपूर्ण भूमिका थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 पर आ जाते हैं, हर्यक वंश के किस शासक ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया? तो किसने बनाया दोस्तों? उदयन ने बनाया, याद रखना। 71 का ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 पर आ जाते हैं अब, मगध के उत्कर्ष में राजगृह के बाद कौन सा नगर प्रमुख राजधानी बना? 72 का आंसर सी है, पाटलिपुत्र बना, उदयन ने बनाया। क्वेश्चन नंबर 73 पर आ जाते हैं, हर्यक वंश का शासन किस महाजनपद को शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण रहा? तो इसका आंसर है 73 का ए, मगध। याद रखना दोस्तों, मगध। क्वेश्चन नंबर 74 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, बिंबिसार ने किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त करके मगध की पूर्वी सीमा मजबूत की? 74 का आंसर जल्दी से बताइए। 74 का आंसर है अंग विजय प्राप्त की पूर्व। क्वेश्चन नंबर 75 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है दोस्तों, बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कौन सी थी? बिंबिसार के समय मगध की राजधानी थी राजगृह। 75 का ए आंसर, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 76 पर आ जाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 है, अजातशत्रु के समय मगध का प्रमुख संघर्ष किससे था? 76 का आंसर जल्दी से बताइए। 76 का आंसर है बी, बज्जी संघ से दोस्तों, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 77 पर आ जाते हैं, हर्यक वंश का अंतिम शासक किस नाम से जाना जाता है? तो 77 का आंसर जल्दी से बताइए। नागदशक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। 77 का ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 पर आ जाते हैं, नागदशक को हटाकर सत्ता किसने प्राप्त की? तो नागदशक को हटाकर सत्ता किसने प्राप्त की दोस्तों? 78 का आंसर बताइए। शिशुनाग ने। 78 का सी आंसर, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 69 पर आ जाते हैं, 79 पर। 79 का आंसर बताइए, शिशुनाग के बाद मगध में कौन सा प्रमुख वंश आया? तो 69 का बताइए, 79 का बताइए। तो नंद वंश आया दोस्तों 79 का। क्वेश्चन नंबर 80 पर आ जाते हैं, हर्यक वंश के उदय का मुख्य केंद्र किस क्षेत्र में था? तो 80 का आंसर है दोस्तों सी, दक्षिण बिहार। 80 का सी आंसर, याद रखना। क्वेश्चन नंबर बिंबिसार के 81 का
बिंबिसार के शासन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक क्या थी? 81 का आंसर बताइए जल्दी। तो इसका आंसर है मगध का विस्तार दोस्तों। 81 का ये आंसर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 82 पर आ जाते हैं। बिंबिसार और बौद्ध के संबंध का प्रमुख प्रमाण किस साहित्य में मिलता है? 82 का आंसर जल्दी से बताइए। 72 का 82 का डी है, बौद्ध ग्रंथों में मिलता है दोस्तों। 83 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। बिंबिसार ने किस धार्मिक परंपरा के अनुयायियों को संरक्षण दिया? तो 83 का बताइए जल्दी क्या है आंसर। तो 83 का आंसर है ए, बौद्ध और जैन अनुयायियों को संरक्षण दिया। क्वेश्चन नंबर 84 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है दोस्तों, अजात शत्रु का बौद्ध धर्म से संबंध किस घटना के कारण महत्वपूर्ण है? 84 का आंसर जल्दी से बताइए। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 85 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, प्रथम बौद्ध संगति का स्थान राजगृह किस वर्तमान राज्य में है? तो 85 का आंसर है कितना जल्दी बताइए। इसका आंसर है दोस्तों बिहार में, बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 86 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, राजगृह का आधुनिक नाम किससे संबंधित है? राजगृह का आधुनिक नाम किससे संबंधित है? 86 का ये आंसर राजगीर, याद रखना दोस्तों ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 पर आ जाते हैं। मगध की शक्ति बढ़ने का एक प्रमुख भौगोलिक कारण क्या था? तो इसका 87 का आंसर बताइए क्या है। तो ये था गंगा नदी तंत्र के निकटता के कारण, गंगा नदी की वजह से मगध के शक्ति बढ़ी। क्वेश्चन नंबर 88 है, मगध के पास लौह संसाधनों की उपलब्धता ने किस क्षेत्र में मदद की? तो इसका आंसर जल्दी से बताइए किस क्षेत्र में मदद की। 88 का ये, लोहा हुआ तो हथियार निर्माण हुआ, तो मगध के पास लौह संसाधन की उपलब्धता के कारण काफी पावरफुल बन गया था मगध साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 89 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, मगध की सैन्य शक्ति में किस पशु का विशेष महत्व है? मगध की सैन्य शक्ति में किस पशु का विशेष महत्व है? तो इसका आंसर है हाथी। क्वेश्चन आंसर है 89 का हाथी। क्वेश्चन नंबर 90 पर आ जाते हैं। बिंबिसार ने अंग विजय के बाद किस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाया? 90 का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों। तो बढ़ाया पूर्वी भारत में। 90 का ये आंसर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 91 पर आ जाते हैं। हर्यक वंश का इतिहास मुख्यतः किस प्राचीन राज्य के उत्कर्ष से जुड़ा है? तो 91 का आंसर है सी, मगध। मगध है दोस्तों, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 92 पर आ जाते हैं। बिंबिसार की नीति में विवाह संबंधों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? 92 का आंसर जल्दी से बताइए। डी, राजनीतिक संबंध मजबूत करना। 92 का डी आंसर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 93 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, अजातशत्रु और बज्जियों का संघर्ष लगभग कितने वर्षों तक चला? तो 93 का आंसर है सी, 50 साल तक चला दोस्तों, 50 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 94 पर आ जाते हैं। बज्जी संघ के विरुद्ध अजातशत्रु की विजय से क्या मजबूत हुआ? क्या मजबूत हुआ दोस्तों? 94 का आंसर ए, मगध की शक्ति मजबूत हुई। क्वेश्चन नंबर 95 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, उदयन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या माना जाता है? उदयन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या माना जाता है? तो इसका आंसर है बी, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाना। 95 का बी आंसर नोट कर लेना, याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 96 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, हर्यक वंश के बाद मगध का अगला शासक वंश कौन सा था? 96 का आंसर ए, शिशुनाग वंश। क्वेश्चन नंबर 97 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, हर्यक वंश की राजनीतिक उपलब्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था?
तो 97 का आंसर जल्दी से बताइए क्या है आंसर। तो इसका है दोस्तों मगध का शक्तिशाली राज्य बनना। क्वेश्चन नंबर 88 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन किस वंश से संबंधित थे। तो ये दोस्तों तीनों थे हर्यक वंश से संबंधित। 98 का याद रखना। क्वेश्चन नंबर 99 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, हर्यक वंश के बाद मगध के इतिहास में कौन सा वंश महत्वपूर्ण रूप से उभरा। हर्यक वंश के बाद कौन सा महत्वपूर्ण रूप से उभरा। तो शिशुनाग वंश दोस्तों। 99 का सी आंसर याद रखना। क्वेश्चन नंबर 100 पर आ जाते हैं दोस्तों, और आप बताना कमेंट में वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करना और शेयर कर देना दोस्तों। गौरव उद्यम स्टडी चैनल को लाइक कर देना, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100 है, प्राचीन भारत में मगध के साम्राज्यवादी विस्तार की शुरुआत किस वंश के समय विशेष रूप से हुई। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। 100 का आंसर बी आंसर। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना दोस्तों। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।